हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सप्लीमेंट्री बुक से भोली। एक चैप्टर है, इसको आज हम फुली रीड करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और इसकी समरी सुनते हैं। बड़े ही उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही वह सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह कुछ मोटी दिमाग की थी। वह रामलाल की चौथी बेटी थी। जब भोली 10 महीने की थी तो वह अपने झूले से गिर गई थी और उसके दिमाग में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए उसे सब भोली कहकर बुलाते थे। वह जब 2 साल की थी तभी उसको स्मॉल पॉक्स यानी मुंह पर छोटे छोटे दाने निकलना उसे हो गया था, जिससे मुंह पर गहरे गहरे निशान थे। भोली शुरुआत से ही न बोलने वाली लड़की थी और जब बोलने लगी तो हकलाने लगी, इससे वह कम बोलती थी। रामलाल को भोली के भविष्य के बारे में बहुत चिंता हो रही थी। भोली 7 साल की थी तभी उसी समय शहर में स्कूल खुला लड़कियों के पढ़ने के लिए। तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा, तुम एक कर वसूलने वाले हो और सरकार के प्रतिनिधि हो, इसलिए तुम पहले अपनी लड़की को स्कूल भेजो ताकि इसको देखकर बाकी लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। तो रामलाल ने घर पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि भोली को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं होगी। अब स्कूल में ही रहे और उसको स्कूल के मास्टर ही संभालें। उसको स्कूल ले जाने के लिए नहलाया गया, उसको उसकी बड़ी दीदी के कपड़े पहनाए गए, बालों में तेल लगाया गया। भोली को स्कूल रामलाल ले गए और भोली का हाथ हेडमास्टर के हाथ में दे दिया। भोली ने देखा कि स्कूल में बच्चे घुटनों के बल बैठे हुए थे। असल में भोली नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है। उसने देखा जगह जगह पर जानवरों के फोटो लगे हुए थे, जिसको वो पहचान रही थी। तभी उसने देखा कि उसके पीछे कोई टीचर खड़ी थी और उसने भोली का उससे उसका नाम पूछा, लेकिन भोली हकलाने की वजह से चुप हो गई और रोने लगी, क्योंकि सभी बच्चे उस पर हंसते थे। लेकिन टीचर ने उसे प्यार से बुलाया तो भोली को ज़िंदगी में इससे अच्छा आवाज़ कहीं पर नहीं सुना था, इसलिए उसने सोचा कि अब टीचर तो मुझ पर हंसेगी नहीं। तो उसने धीरे धीरे अपना नाम बोलना शुरू किया। तो टीचर ने उसे साहस दिया और आश्वासन दिया कि तुम एक ना एक दिन बोलने लगोगी और सबसे ज़्यादा पुस्तकें पढ़ लोगी। भोली को पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छा लगा। कुछ साल बीत गए। वो गाँव छोटा सा शहर में परिवर्तन हो गया। कई बदलाव आ गए। वो प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल हो गया था। शहर में ट्रेन चल रही थी। एक कॉटन मिल बनाई गई थी। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी से विचार कर रहे थे कि मैं विशंभरनाथ का रिश्ता एक्सेप्ट कर लूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, उसके पास धन है, पैसा है। चूँकि एक विशंभरनाथ एक दूल्हा था जो शादी के लिए रिश्ता लेकर आया था उसके पिता के पास। तो वही उसके पिता अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर रहे थे भोली के लिए। तो उसकी भोली की माँ कह रही थी, कर दो ना, उसके बैंक में हज़ारों रुपए हैं, उसके पास दुकान है। अच्छा है कि वह दूसरे गांव से नहीं जानता कि भोली के मुंह पर स्मॉल पॉक मार्क्स है, नहीं तो वो शादी नहीं करता। लेकिन उसके पिता ने कहा, वो लिंगड़ा भी है और ज़्यादा जवान हो गया है, लगभग मेरी उम्र का है। तो उसकी भोली में की माँ ने कहा, इससे क्या होता है, 40-50 साल मर्द की कोई उम्र होती है। कुछ सोच समझकर उसके पिता ने विशंभरनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। शादी के दिन विशंभरनाथ बैंड बारात से आया। जब विशंभरनाथ ने जयमाल छोड़ने के लिए घूंघट उठाया तो उसने देखा कि एक मित्र ने उसके चेहरे पर, भोली के चेहरे पर देखा कि स्मॉल पॉक मार्क्स हैं। तो उसके मित्र ने विशंभर ने कहा, अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा तो इसके पिता मुझे 5,000 रुपये देंगे। इतना ही सुनकर भोली के पिता ने विशंभर के हाथ पांव जोड़ने लगे। ऐसा मत करिए सरकार, ऐसा मत करिए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। 2,000 रुपये ले लीजिए। लेकिन विशंभर नहीं माना। तो आखिर में भोली के पिता ने विशंभरनाथ को 5,000 रुपये दे दिए। फिर से जब जयमाल छोड़ने को हुआ तो भोली का जब घूंघट उठाया गया तो इस बार भोली गुस्से में थी और विशंभरनाथ को डांटने लगी, चले जाओ यहाँ से। और अपने पिता से कहा,
पिताजी अपने रुपए ले लीजिए, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। भोली ने बारातियों को वापस लौटा दिया और कह दिया, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। जब रामलाल ने कहा, बेटी मेरी इज्जत का क्या होगा, तो भोली ने कहा, पिताजी मैं आप लोगों की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिससे मैंने इतना कुछ सीखा है। इतना सब देखते हुए उसकी टीचर देख रही थी, जो बगल में सारी बैठी सारे तमाशा देख रही थी। उसने कहा, शाबाश भोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने अपने भविष्य के लिए अच्छा निर्णय लिया। और इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।